अब दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। देश के चुनावी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिखा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर तत्काल रोक लगाने, चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप और भविष्य में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विचार करने की मांग की है। इस मुद्दे ने देश में चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर नई बहस को छेड़ दिया है। 28 जून को लिखे गए इस पत्र पर निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल सहित 24 विपक्षी दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। और किसने क्या कुछ कहा, क्या कुछ स्थिति रही, पूरी खबर का करेंगे एक एक करके विश्लेषण। पहले चलेंगे खबर के सवाल की तरफ कि खबर के सवाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष के गंभीर आरोप लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है या चुनावी राजनीति का नया दांव? अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है तो विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों और पारदर्शिता की मांगों का जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं दिया गया? क्या मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए विपक्ष के संयुक्त पत्र के बाद चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए और क्या होगी? क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की भूमिका पर उठ रहे सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं? अगर घुसपैठ के ठोस आंकड़े मौजूद नहीं तो मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की आवश्यकता आखिर किस आधार पर तय की गई? क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग चुनावी पारदर्शिता बढ़ाएगी या देश के पुराने विवादों की ओर वापस लेकर जाएगी? क्या चुनाव आयोग पर लगातार बढ़ते राजनीतिक आरोप उसकी संवैधानिक साख को कमजोर कर रहे हैं या यह केवल चुनावी नैरेटिव का हिस्सा है? क्या विपक्ष की यह आशंका सही है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं या केवल राजनीतिक आरोप? अब बात करेंगे इस खबर के इतिहास की। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे, लेकिन वर्ष 2026 में यह बहस नया मोड़ ले रही है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र लिखा, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली एसआईआर पर सवाल उठाए हैं, साथ ही चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पत्र ने देश भर में राजनीतिक और संवैधानिक बहस को तेज कर दिया। विपक्ष का आरोप कि हाल ही के वर्षों में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई, चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा प्रभावित हुआ। इसी आधार पर विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने, मतदाता सूची की निष्पक्ष समीक्षा करने और भविष्य में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मुद्दा उठाया। अब बात इस खबर के अगले पड़ाव यानी कि पर्दे के पीछे क्या छिपा है। भारत में चुनाव आयोग को संविधान के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था माना जाता है। लंबे समय तक इसकी कार्यप्रणाली पर व्यापक भरोसा बना रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयोग के कई फैसलों को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ते गए। विपक्षी दलों ने समय समय पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता, मतदाता सूची में संशोधन और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े किए। इन विवादों ने तब और तूल पकड़ा जब कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में तो गड़बड़ी हुई है। विपक्ष का दावा कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां चुनाव आयोग की कार्यशैली और कुछ प्रशासनिक फैसलों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि चुनाव आयोग ने हर बात इन आरोपों को खारिज किया, कहा कि उनके सभी निर्णय कानून और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। हालिया विवाद की सबसे बड़ी वजह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण बना। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग का यह कहना है कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और यह प्रक्रिया उसी उद्देश्य से अपनाई गई है। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच 24 विपक्षी दलों और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने
भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह पत्र लिखा। पत्र में एसआईआर प्रक्रिया पर रोक, चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने जैसे मुद्दे उठाए गए। अब यह मामला केवल राजनीतिक बहस का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, चुनावी सुधारों और संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ी एक बड़ी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। अब बात करेंगे इसके अगले पड़ाव यानी कि पोस्टमार्टम की। खबर का पोस्टमार्टम क्या कहता है? विपक्षी दलों के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया संयुक्त पत्र केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था पर अविश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन भी माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, विपक्ष ने सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। इससे स्पष्ट कि राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर भरोसे का संकट लगातार गहरा रहा है। चुनाव आयोग लगातार दावा करता है उसकी सभी प्रक्रियाएं संविधान और कानून के अनुरूप हैं, लेकिन सच है क्या बात? मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण एसआईआर भी आयोग के अनुसार नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। ऐसे में विपक्ष के आरोप तभी मजबूत माने जाएंगे जब उसके समर्थन में ठोस तथ्य, दस्तावेज और न्यायिक जांच में प्रमाण सामने आएंगे। केवल राजनीतिक आरोप किसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता को स्वतः संदिग्ध नहीं बना सकते। आगामी चुनावों से पहले विपक्ष चुनावी पारदर्शिता को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच विश्वास का सवाल खड़ा करना चाहता है, जबकि सरकार और चुनाव आयोग इन आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी संवैधानिक भूमिका पर कायम है। ऐसे में यह विवाद केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कोई ठोस हस्तक्षेप करेगा, या फिर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी बनाकर सभी आशंकाओं को दूर करेगा। लोकतंत्र की असली ताकत केवल निष्पक्ष चुनाव कराने में नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखने में है। यही भरोसा अगर कमजोर होता है तो चुनाव परिणाम चाहे जो हो, लोकतंत्र की साख पर सवाल उठना तय है। इसलिए इस पूरे विवाद का समाधान राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करने वाले ठोस कदमों संभव है। महुआ विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।